कि जय गणेश गिरिजा सुबन विघ्न विनाशनहार। हृदय में प्रभु ज्ञान दो हम ही शरण तुम्हारे। हम ही शरण तुम्हारे करो निस दिन रखवारी। हम बालक अज्ञान चहुद से है अंधियारी। सुदे दो दर्शन नाथ चढ़ो मूसक सवारी। दिल में है विश्वास मेट देव दुविधा सारी। उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज हम कृष्णा स्टूडियो के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं ये महाभारत का विमल आख्यान त्यागी शिव। तो आइए गौर करते हैं। मैं मनोज कुमार शास्त्री, गांव नंगला रहते। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9719206968। तो गौर करते हैं, बोला है वो बात महाराज शिव से के भूप भोजन मेरा दे दो, विनय अंतिम हमारी है। भूख से हम सुखी होंगे, बढ़ेगी रति तुम्हारी है। भूख से अगर रक्षा करो इसकी, कुटुंब मेरा मरे सारा। एक की जान बचने से, सुनिए महाराज, एक की जान बचने से पाप लगी जाई भारी है। एक की महाराज शिव कहने लगे तुम भूख से मर रहे हो, हम तुम्हारे लिए मांस मंगवा देंगे। बोले मांस बाज मरा नहीं खाता, हम जिंदा मांस खाते हैं। मरा नहीं मांस खाते हैं, बाज को जानती दुनिया। आप इसको बचाते हो, आप इसको बचाते हो, मोहनी बुद्धि मारी है आप। अगर इसकी करो रक्षा, तो पास अपना मुझे दे दो। अगर इसे बचाना चाहते हो, लाला संजय कह दे ठिकाने की बात। वो बाज नहीं, वो इंद्र थे जो बाज के रूप में थे। क्या बोले? अगर इसकी करो रक्षा
अपना मुझे दे दो, शरण राम वीर जय हिंद की, शरण गुरुदेव जय हिंद की, कहीं मनोज की तारी है। आज उसी समय पर महाराज शिव कहने लगे हैं, अगर तुम ये कहते हो तुम जिंदा मांस खाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा मांस खिलाऊंगा, मैं अपना मांस तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी भूख से तृप्त करूंगा। क्या हुआ? महाराज शिव बोले हैं बात से, तुम अपने पत्नी और बच्चों को भी बुला लीजिए। अरे इस कबूतर में जितना मांस है उतना मांस मैं अपने शरीर से तुम्हें दूंगा, जिससे तुम्हारी भूख तृप्त हो जाएगी। आज अग्नि देवता जो कबूतर के रूप में थे, क्या किया? तराजू मंगवाई तकली, और तकली मंगवाए के बाद में एक पला में रख ली के सोने के बानी अमीरा दसानी धरी लई है मंगाई, और एक ही हाथ में लई कटारी मोह त्यागी दो भाई। आज महाराज शिव ने तराजू को मंगवा लिया और एक पल्ले में कबूतर को रखा है, वो हाथ में कटारी लेकर के अपने मांस को काट काट कर रखने लगे। लेकिन धन्य है वो दयालु राजा, तो एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। एक पला में धरो कबूतर और सब ही देखने आए, और तर से मांस काट के रखो देखन वाले घबराए। देखने वाले घबरा रहे हैं, लेकिन वो दयालु राजा अपने प्राणों की चिंता नहीं कर रहा है, मांस काट काट करके रख रहा है, लेकिन पल्ला फिर भी बराबर नहीं हो रहा। और कैसे हो जाए? अगर कबूतर हो तो हो जाए, लेकिन अग्नि देवता कबूतर के रूप में बैठे, वो अग्नि में तो सब कुछ ही भस्म हो जाता है बेटा संजय। इधर देवताओं ने देखा, स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे, स्वर्ग से देव फूल बरसावे, कछु राजा की कीरत दिखावे, स्वर्ग से देव फूल बरसाए, कछु राजा की कीरत दिखावे, काटी के भूपत मांस चढ़ाए, पल्ला न बराबर आवे। और तन से बहरो खून भूप की मोह दो विसराई, तन से बहरो खून भूप की मोह दो विसराई,
भजन नहीं पूरो हुई पाओ तब दिल में गौ घबराई। सारे शरीर का मांस काट के उस पल्ले में रख दिया, लेकिन पल्ला बराबर नहीं हुआ। बाज कहने लगा महाराज से पूरा कर दो, उसके बाद में हम खाएंगे। अब तो महाराज शिव घबराने लगे, हमें ये मालूम पड़ रहा है कि आज हमारा धर्म चला जाएगा, लेकिन कुछ भी सही धर्म नहीं जाने देंगे। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए आज महाराज शिव छोड़े असरो जीवन को, तब ध्यान प्रभु से कियो। हे दीनों के दयाला, समय समय पर आकर के तुमने भक्तों की लाज रखी है, आज हमारी भी लाज बचा लीजिए। छोड़े असरो जीवन को, तब ध्यान प्रभु से कियो। जब जब भीड़ परी भक्तन पे तुमने सहारो दियो। हे जगत स्वामी अंतर्यामी, हमको युक्ति बताइयो, कोई उपाय बता दीजिए प्रभु। उसी समय दिमाग में झटका लगा। हे जगत स्वामी अंतर्यामी, हमको युक्ति बताइयो। चिंता नहीं हमें मरने की, लेकिन धर्म बचाइयो। सोची अपने मन में, तगरी में बैठो जाई। लला संजय ऐसे सोची अपने मन में, तगरी में बैठो जाई। अरे जय जयकार भई देवल ने दियो संत बजाई। आज देवताओं ने जब देखा है, स्वयं से फूल बरसा रहे हैं, कीर्ति गा रहे हैं कि धन्य है राजा शिव, तेरे बराबर दानवीर और ऐसा दयावान राजा और कोई नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना, रामवीर मनोदर जन्मे जन्मा, बै मोती एक दिन खावे। रामवीर मनोदर जग में जन्मा, बै मोती एक दिन खावे। मानव हुई की धर्म निभाए, बै स्वर्ग धाम मिल जावे। आज महाराज शिव स्वयं उस तराजू में बैठ गए। जब ऐसा दृश्य देखा है आज देवताओं ने, उसी समय शंख धुन करने लगे हैं स्वर्ग में। धन्य है राजन, तेरे जैसा राजा, ऐसा दयालु राजा न से पृथ्वी पर हुआ न आगे होगा। मेरे भैया, आज उसी समय जो अग्नि देवता कबूतर के रूप में बैठे थे, बाज के रूप में जो इंद्र थे, स्वयं अपने अपने रूप में आ गए। सभी लोग देखने वाले चकित रह गए, ये क्या है। लेकिन उसी समय देवता भी आए हैं।
उन्होंने कहा है महाराज चिंता मत करो, कि सब देव खड़े आसमान शंख धुनि करने लगे। सब देव खड़े आसमान शंख धुनि करने लगे। सभी देवता महाराज शिव की कीर्ति गा रहे। सम्मुख अग्नि इंद्र सूर्य आए, सम्मुख अग्नि राजा को लखी के हर्षाए, राजा को तुम मांगो अब वरदान शंख धुनि करने लगे। सब देव खड़े आसमान शंख धुनि करने लगे। बोले ही देवता प्यारी भई परीक्षा पूरी, प्यारी भई जन्म जन्म की मिली मजूरी, जन्म जन्म की कोई नायाब समान शंख धुनि करने लगे। सब देव खड़े आसमान शंख धुनि करने लगे। और देवता वरदान देते हुए बोले हैं। इधर देवराज इंद्र भी कह रहे हैं महाराज शिव हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और आप परीक्षा में पास हो गए। कबूतर के रूप में अग्नि देवता सामने खड़े। सभी देवता महाराज शिव से कह रहे हैं जल अंबर और धरा रहेगी, जल अंबर और तब तक दुनिया कथा कहेगी, तब तक दुनिया और आवेलन विमान शंख धुनि करने लगे। सब देव खड़े आसमान शंख धुनि करने लगे। और लिखा हमारे गुरुदेव जी ने रामवीर ने दई कलम चलाई, रामवीर ने दई मनोज शास्त्री ने है गाई, मनोज शास्त्री अब दया भगवान शंख धुनि करने लगे। सब देव खड़े आसमान शंख धुनि करने लगे।
सब देव खड़े असुमान शंकर धुनि करन लगे, सब देव खड़े। इस तरह से महाराज शिव अपनी परीक्षा में पास हो गए। सभी देवताओं ने वरदान दिया है, जब तक पृथ्वी आकाश रहेंगे तब तक लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। ध्यान रखना भक्त, हम इंसान हैं और आजकल इंसान इतना गंदा हो गया है, पशु पक्षियों पर क्या किसी पर भी दया नहीं करता। ये सब दया का फल है, इसलिए हमें पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये प्रसंग सुना महाराज शिव की परीक्षा, ये महाभारत का ये विमल आख्यान था, जिसके रिकॉर्डिंग करता है ब्रजवीर मिस्त्री चीतई वाले, और विशेष सहयोग है भाई रिंकू जी का, स्वामी भक्तानंद डीजे साउंड ओछा, और हमारा परिचय उठी करे प्रभु गुणगान, हम तो रहे परिचय बतलाई। अरे मनोज शास्त्री नाम हमारा, मनोज शास्त्री नाम हमारा, नंगला रते हैं काम प्यारा, जनपद में न पूरी है हमारे रे, हम परिचय रहे बतलाई। गुणगान रे, हम परिचय रे बतलाई। अरे संजय बेटा ढोलक बजावे, संजय बेटा ढोलक बजावे, भगवंतपुर जे गाम बतावे, भगवंत के पिंटू चिमिटा रहे चटकाई रे, हम परिचय रहे बतलाई। गुणगान रे, हम परिचय रे बतलाई। ये चिमटा जो बजा रहे हैं बेटा पिंटू, जो भदोनी के रहने वाले हैं कासगंज के पास,
और विवेक ऋषि शिष्य हमारे, और एक और शिष्य हमारे पास में बैठे हुए हैं सोमवीर शास्त्री जी। विवेक ऋषि है शिष्य हमारे, सोमवीर मोए प्राण न से प्यारे, के हरदम सेवा करे अघाई रे, हम परिचय रहे बतलाई। प्रभु गुणगान रे, हम परिचय रे बतलाई। और एक कवि रामवीर कलम चलावे, हमारे गुरुदेव जी कवि रामवीर माधव जी का पवित्र आशीर्वाद मेरे साथ में है। कवि रामवीर कलम चलावे, मनोज शास्त्री के मन भावे, के प्रे सब रहते संग हमारे रे, हम परिचय रे बतलाई। प्रभु गुणगान रे, हम परिचय रे बतलाई।